अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज नंबर 3.4 को 3.3 को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 से। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय पार्ट्स। आपने इवेल्युएट करना है बाय पार्ट्स के जरिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स टेक्निक क्या होती है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल, जिसे आप मेजर इंटीग्रल कह सकते हैं, और उसके आगे आपने लगानी है ब्रैकेट एन अदर इंटीग्रल। मतलब आपने क्या करना है, ये जो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन ली हुई है, ये सेकंड फंक्शन एज इट इज उठा के यहाँ पे अंदर रख देना है, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड डी ऑफ एक्स। आगे आपने इसको कैलकुलेट कर देना है। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट उसी तरह सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल, सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी मेथोडोलॉजी हम क्या अप्लाई करेंगे। और स्टूडेंट्स, हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जरूरत क्यों पेश आई? ये जरूरत हमें उस केस में पेश आती है जब हमारे पास प्रोडक्ट पॉसिबल ना हो। जैसे देखें आप x4 log of x, इनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, पार्ट नंबर 3 हमें दिया हुआ है इंटीग्रल x log of x एंड d of x। यहां पे स्टूडेंट्स अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम फर्स्ट फंक्शन किसे रखें और सेकंड फंक्शन किसे रखें। तो स्टूडेंट्स, आपने हमेशा सेकंड फंक्शन वो फंक्शन चूज करना है जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल होती हो। जैसे देखें, x और log के केस में log of x की इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं होती, बट x की इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि आपको x को क्या रखना पड़ेगा, सेकंड फंक्शन रखना पड़ेगा, और log को हमेशा आपको क्या रखना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन रखना पड़ेगा। तो क्या होगा जी, फर्स्ट एज इट इज माइनस, सबसे पहले आप इस पे लेट कर लें, लेट i इज इक्वल टू integral x log of x and d of x. Now by using integration by parts, which is first as it is, second की integration minus integral, ये integral as it is अंदर आ जाएगा, मतलब integral of x as it is अंदर आ गया, and derivative of log of x and d of x। तो अब आगे स्टूडेंट्स, जैसा आपने इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा log of x। x की इंटीग्रेशन हमें ऑलरेडी मालूम है, विच इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस नाउ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डॉट log of x की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, 1 बाय x हो जाएगी एंड d ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड log of x माइनस, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये x और x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है, इसे आप बाहर ले जाएं तो आपके पास अंदर क्या बचा, x d of x बचा। नाउ विद द सिंपल कैलकुलेशन you will get x square log of x, x square divided by 2 log of x minus 1 upon 2 and x square divided by 2 plus c. Now multiply these terms, you will get x square divided by 2 and log of x plus x square minus x square divided by 4 plus c, which is the required integration by parts. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी हम किस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करेंगे। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 आपके पास सिंपली क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ log of x एंड d of x। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोल्यूशन में आप सबसे पहले इसे लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल log of x d of x। तो स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे आपके पास log of x दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन तो दिया हुआ नहीं है, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक ही फंक्शन दिया हो, इसके साथ दूसरा फंक्शन ना दिया हो, तो दूसरा फंक्शन आप हमेशा क्या लेंगे, d of x लेंगे।
तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि क्या करेंगे, log ऑफ x ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन और दूसरा फंक्शन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, d ऑफ x होगा। तो इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल d ऑफ x डॉट डेरिवेटिव ऑफ log of x and d of x. Now with a simple calculation you will get log of x and d of x की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, एंड d of x की इंटीग्रेशन आपके पास x होने वाली है, log of x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी जी, 1/x हो जाएगी, एंड यहाँ से आपके पास आ जाएगा x log of x माइनस यहाँ से x और x कैंसिल हो गया तो यू विल गेट ओनली d of x, सो x log of x माइनस x प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज पार्ट नंबर 6। ये तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 में हमें वो कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू पावर 4 log ऑफ x एंड d ऑफ x। तो अगेन स्टूडेंट्स आपको log ऑफ x को फर्स्ट फंक्शन रखना पड़ेगा क्योंकि log ऑफ x की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट फंक्शन सबसे पहले आप इसे लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4 log ऑफ x एंड d ऑफ x। तो स्टूडेंट्स क्या होगा जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब log ऑफ x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 4 d ऑफ x डॉट डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x एंड d ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट आपने आगे कैलकुलेशंस करनी है, विच इज log ऑफ x एंड x रेज़ टू पावर 4, इसमें एक पावर बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, x5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस ये भी आपके पास आ जाएगा x5 डिवाइडेड बाय 5 डॉट log x की डेरिवेशन आपके पास क्या आ जाएगी, 1/x एंड d ऑफ x। तो मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x5 डिवाइडेड बाय 5 एंड log ऑफ x माइनस यहाँ से ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ 5, तो 1/5 x रेज़ टू पावर 4 एंड d ऑफ x आ जाएगा। मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 log ऑफ x माइनस 1/5 एंड x रेज़ टू पावर 4। स्टूडेंट्स इसके जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पावर बढ़ानी पड़ेगी, विच इज x5 डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस आपके पास क्या आ जाएगा c। नाउ विद द सिंपल कैलकुलेशन यू विल गेट x5 डिवाइडेड बाय 5 log ऑफ x माइनस x5 डिवाइडेड बाय 25 प्लस c। आपने आंसर्स बुक के साथ मैच कर लेने, जस्ट कैलकुलेशन का थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, बाकी मेथडोलॉजी स्टूडेंट्स यही है, मेथडोलॉजी में कोई भी फर्क नहीं होगा। तो आई होप कि आपको पार्ट नंबर 6 भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मूव करते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x एंड d ऑफ x। जी तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपके पास दूसरा फंक्शन नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है हमें दूसरा फंक्शन d ऑफ x लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स x एंड d ऑफ x। सो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस मेजर इंटीग्रल, और इसके अंदर आपके पास क्या आ गया, d ऑफ x डॉट डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x and bracket close. So now students with the simple calculation you will get x tangent inverse x। क्या होगा जी, d of x की इंटीग्रेशन क्या हो गई, x मैंने उसे स्टार्ट में ले गया, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा x, और टेंजेंट इनवर्स x की डेरिवेशन स्टूडेंट्स क्या होती है, 1/1 प्लस x स्क्वायर, हमें ऑलरेडी ये मालूम है, एंड d ऑफ x। तो मजीद आपके पास आ जाएगा x टेंजेंट इनवर्स x माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर एंड d ऑफ x। अब हमें सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन करना है, विच इज x टेंजेंट इनवर्स x माइनस, अब स्टूडेंट्स देखें जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव मौजूद है, बट यहाँ पे 2 चाहिए। देखें ना डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, 2 से इंटीग्रल को डिवाइड करेंगे और x को इंटीग्रल से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जी तो स्टूडेंट्स अब ये आपके पास लॉग की फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि आपने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर बना दिया। तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड
result for part number 7. ये दोस्तों मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 9 की तरफ, विच इज इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर एंड टेजेंट इनवर्स एक्स डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल एक्स स्क्वायर टेजेंट इनवर्स एक्स डी ऑफ एक्स जी। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पे लगाएं, तो फर्स्ट उसी तरह, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस मेजर इंटेग्रल, और इस पे आप क्या करेंगे जी, ये एज इट इज उठा के अंदर रख दिया, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ टेजेंट इनवर्स एक्स डी ऑफ एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। जी दोस्तों साहब बात करेंगे पार्ट नंबर 9 के बारे में, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टेजेंट इनवर्स एक्स डी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसे लेट कर लें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टेजेंट इनवर्स एक्स डी ऑफ एक्स। नाउ जस्ट इसके ऊपर मेथोडोलॉजी अप्लाई करें, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यू विल गेट फर्स्ट एज इट इज। देखिए हम टेजेंट इनवर्स को फर्स्ट क्यों रखेंगे, क्योंकि टेजेंट इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा मेजर इंटीग्रल आ गया, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ टेजेंट इनवर्स एक्स डी ऑफ एक्स। नाउ जस्ट सॉल्व इट, तो ये आपके पास आ जाएगा टेजेंट इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस इसी तरह ये एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 डॉट टेजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स। नाउ स्टूडेंट्स ये तो आपके पास आ गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो तरतीब दे लेंगे इसको, एंड टेजेंट इनवर्स एक्स माइनस ये 1/3 कांस्टेंट था, इसे आप बाहर ले लें, और अंदर आपके पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास बाकी सब कुछ सॉल्व हो चुका है, सिर्फ ये इंटीग्रल रह गया। तो इस इंटीग्रल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 में भी और एक्सरसाइज नंबर 3.2 में भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होनी चाहिए ये पहचानने में कि ये जो आपके पास गिवन इंटीग्रल है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। किस तरह से हमें पता चला कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है, न्यूमरेटर की, वो है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो इस तरह की जो भी हमारे पास फ्रैक्शन आती है वो क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर को हम सबसे पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं और देन हम उसकी क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो आइए इसको सबसे पहले हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास हो जाएगा ये एक्स क्यूब अंदर चला गया एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 से आप इसे क्या करेंगे, एक्चुअली डिवाइड करेंगे। तो इसे आपने सबसे पहले x से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, इसे आपने सॉल्व आउट किया तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आपके पास आ गया। तो अब इसे लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, आपने ऑलरेडी इसे काफ़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है। लिखने का तरीका हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट आपने इसे आगे इंटीग्रेशन अब इसकी करना आपके लिए आसान है। हम सिंपली क्या करेंगे, इस 1/3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये इंटीग्रल को आप क्या कर लेंगे, ब्रेक कर देंगे इनटू माइनस एक्स डी ऑफ एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। लाइकवाइज हम जैसे प्रीवियसली एक्सरसाइजेस में करके आए उसी तरह से एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड टेजेंट इनवर्स एक्स माइनस यहाँ से माइनस 1/3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो यह आ जाएगा प्लस 1/3 इंटीग्रल एक्स डी ऑफ एक्स प्लस 1/3 और एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। नाउ जस्ट स्टूडेंट्स अब आप यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन करना जानते हैं, ये आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 टेजेंट इनवर्स एक्स प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
और प्लस 1/3। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव न्यूमरेटर का मौजूद है, न्यूमरेटर में मौजूद है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर मौजूद है, बट सिर्फ किसकी कमी है जी, 2 की कमी है। तो यहाँ पे आपने x को 2 से मल्टीप्लाई किया और बाहर इंटेग्रल को 2 से आपने डिवाइड भी कर दिया। जी तो स्टूडेंट्स मजीद इसमें क्या हो जाएगा, बाकी सारे इंटेग्रल सॉल्व हो चुके हैं, सिर्फ ये रह गया है। तो यहां से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू x³ डिवाइडेड बाय 3 टेजेंट इनवर्स x प्लस x² डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/6 log ऑफ 1 प्लस x² प्लस c। तो दिस इज द योर रिक्वायर्ड आंसर। तो मूव करते हैं स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज पार्ट नंबर 13। सो पार्ट नंबर 13 में स्टूडेंट्स देखें आपके पास आ जाएगा इंटेग्रल ऑफ साइन ऑफ इनवर्स x एंड डी ऑफ x। दी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब फर्स्ट फंक्शन आपके पास साइन इनवर्स x से हो गया, सेकंड फंक्शन आपके पास डी ऑफ x हो गया। तो आप सबसे पहले इसे लेट कर लेंगे, लेट i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x डी ऑफ x। सो यहाँ से अब आप इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पे अप्लाई करें। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल, और इसमें आपके पास इंटेग्रल डी ऑफ x एज इट इज आ गया एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x एंड डी ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट सॉल्व इट। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स x, डी ऑफ x की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, एंड डी ऑफ x की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स x हो गई, और साइन इनवर्स x की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, 1/√1 माइनस x² डी ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। अब यहां से स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x, दिस इज सॉल्व्ड, और ये आपके पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x² एंड डी ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स अब आपको पता है कि जब भी इसके रूट में कोई फंक्शन होता है तो आप उसके ऊपर पावर रूल ही लगाते हैं, बजाय कि उसका डेरिवेटिव इंटेग्रल में मौजूद होना चाहिए। तो आप इसको इनवर्स में पावर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा पावर में -1/2, और ये आ जाएगा आपके पास x dx। तो फ्रेंड्स देखें अभी तक आप इस पे पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा कि ये जो बेस है इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है इस इंटेग्रल में, क्योंकि बेस का डेरिवेटिव देखें क्या आ रहा है हमारे पास, -2x आ रहा है। तो -2x तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटेग्रल को -2 से डिवाइड करना पड़ेगा और x को -2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जब आप x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा -2x dx, जिसने कंडीशन आपने पूरी कर दी है। अब आप इस बेस पे इस फंक्शन के ऊपर आप पावर रूल लगा सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, एंड यहाँ आपके पास पावर रूल लगा लेंगे। आप पावर रूल लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस x² रेज टू पावर -1/2 में एक पावर ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 आ जाएगा, एंड 1/2 प्लस c, यहाँ से ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल गेट x साइन इनवर्स x प्लस 1 माइनस x² होल रेज टू पावर 1/2 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर पार्ट नंबर 13। सिमिलरली सेम इसी मेथड के ऊपर आपने पार्ट नंबर 14 इसका सॉल्व आउट कर लेना है। मैं मूव कर रहा हूं पार्ट नंबर 15 की तरफ, which is e raised to power x sin of x cos of x and d of x। जी तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे आपके पास लिखा हुआ है sin x2 है, cos x अगर मैं यहाँ पे 2 बना दूं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा का फार्मूला आपके पास ये बन जाएगा विच इज इक्वल टू sin 2 अल्फा। देखें ना आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है sin ऑफ 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos ऑफ अल्फा। देखें तो sin x cos x लिखा हुआ, अगर मैं यहाँ पे 2 पीछे बना दूं तो मेरे पास काफी हद तक इसका मामला हल हो जाएगा। सबसे पहले मैंने इसे लेट कर लिया, देन मैंने यहाँ पे 2 बनाने के लिए इंटेग्रल को 1/2 से
मल्टीप्लाई किया और अंदर आपने 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा ex, अब 2 sin x cos x ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ 2x एंड डी ऑफ एक्स। जी तो स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इजीली लगा सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट। अब ये देखें दोनों पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पॉसिबल है, आप दोनों में से जिस पे चाहे मर्जी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन रख सकते हैं। बट स्टूडेंट्स हमारी जो डिमांड है हम ये करते हैं कि ई रेज टू पावर एक्स जो है इसे हम फर्स्ट फंक्शन रख लेते हैं, साइन टू एक्स को हम सेकंड फंक्शन रख सकते हैं। देखें दोनों की इंटीग्रेशन पॉसिबल है, आप जिसमें जिसकी मर्जी रखें, दोनों में से जिसकी मर्जी कर लें, दोनों की इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास आ गया ई रेज टू पावर एक्स, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल एंड ब्रैकेट में आ गया साइन ऑफ 2x डी ऑफ एक्स और साथ में डेरिवेटिव ऑफ किसका आ गया जी, ई रेज टू पावर x आ गया एंड डी ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स जैसे इसे आप सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 1/2, तो ई रेज टू पावर x, अब साइन 2x, अब हमें मालूम है कि साइन 2x की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। किस तरह से, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है 3.3 3.2 में कि साइन 2x की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस 2x और उसके बाद देखें एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव क्या है, 2 है, और एंगल का डेरिवेटिव से मैंने आपको क्या बताया था, हम डिवाइड करते हैं माइनस। सिमिलरली साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2, और ई रेज टू पावर x की डेरिवेशन ई रेज टू पावर x ही होने वाली है, साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब आपके पास इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, जब आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ई एक्स कॉस 2x डिवाइडेड बाय 4। इस तरह 1/2 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा प्लस 1 बाय, और ये 2 कांस्टेंट था इसे भी बाहर निकाल दिया तो 1/4 हो गया, एंड cos 2x इंटीग्रल cos 2x ई रेज टू पावर x डी ऑफ x। जी तो स्टूडेंट्स अब आप यहां पे देखें कि इस इंटीग्रेशन को मैं उस वक्त तक सॉल्व नहीं कर सकता जब तक मुझे इस पे दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ना लगानी पड़े। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, लाइक दिस वन, तो माइनस ई रेज टू पावर x कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 4 एंड प्लस 1/4। इस पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लगाएं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकंड की इंटीग्रेशन अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रहा हूँ कि ई रेज टू पावर x एज इट इज cos 2x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रल साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, और ई रेज टू पावर x की डेरिवेशन ई रेज टू पावर x ही आने वाली है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया, आप इसे चाहें तो आप इसे स्टेप वाइज कर सकते हैं, नो इश्यू। आप भी इसको डायरेक्टली करना सीख जाएंगे आफ्टर सम टाइम, जब आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप स्टूडेंट्स आगे मजीद जैसे इसे सॉल्व करेंगे, माइनस ई रेज टू पावर x कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1/8 ई रेज टू पावर x साइन ऑफ 2x, और यहां से ये 2 भी बाहर आ गया तो यहां आपके पास बन गया माइनस 1/8 एंड इंटीग्रल ई रेज टू पावर x साइन ऑफ 2x एंड डी ऑफ x। यहां आपके पास क्या है, आई है जी। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें तो यहां पे हमने ई रेज टू पावर x साइन ऑफ 2x, तो स्टूडेंट्स देखें ई रेज टू पावर x साइन ऑफ 2x, ये देखें यहां पे ये किसके इक्वल आ रहा है, यहां पे ये इक्वल आ रहा है 2i के इक्वल। किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स, ये 2 देखें ना, 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां आप क्या लिखेंगे, एज इंटीग्रल ई रेज टू पावर x साइन ऑफ 2x विच इज इक्वल टू 2i। ये हमने कहां से लिखा है, इसे आप बेशक 1 का नाम दे दें यहाँ पे, फ्रॉम 1। लेकिन अब यहां से आगे ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होने लग गया, तो जब क्वेश्चन रिपीट होने लग जाए तो वहां आपने क्या पुट कर देना है, आई पुट कर देना है। सो आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर x कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/8 ई रेज टू पावर x साइन ऑफ 2x माइनस 1/8, और यहां आपके पास क्या आ जाएगा 2i आ जाएगा, और यहां आपके पास क्या है, i है।
जी। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास इसे सॉल्व करें जस्ट, तो देखें ये आपके पास आ जाएगा 1/4i, इस -1/4 को i को यहाँ पे ले आए तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 1/+1/4i। मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया, मुझे जगह थोड़ी कम है, यहाँ से देखें ना ये कैंसिल हो जाएगा, -1/4i बचेगा, इसे आपने दूसरी तरफ ले आना, तो विच इज -e⁻x cos of 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/8 e⁻x sin of 2x। नाउ स्टूडेंट्स इसे कैलकुलेट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 + 1 विच इज 5, i/4 है ना, यहाँ पे 1/4i का मतलब i/4 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5/4i एंड माइनस e⁻x cos of 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/8 e⁻x sin of 2x। नाउ स्टूडेंट्स ये 5/4 यहां से आपने खत्म करना है, तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा 5/4 के रेसिप्रोकल से दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा जी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय, या ब्रैकेट में कर लें इसे आप, माइनस e⁻x cos of 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4/5 1/8 e⁻x sin of 2x। नाउ स्टूडेंट्स यहां से ये 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -1/5 e⁻x cos of 2x और प्लस यहां से ये 4 2 are 8, तो 1/10 e⁻x sin of 2x प्लस c विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 15 की समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल कैलकुलेशन आप कह सकते हैं, क्योंकि यहां तक आते आते आपकी इतनी प्रैक्टिस तो हो जानी चाहिए कि आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशंस और डायरेक्ट डेरिवेशंस लिखनी आ जाए। इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, बट ओवरऑल मेथडोलॉजी स्टूडेंट्स यही है, आपने इसी मेथडोलॉजी को कोशिश करना है कि फॉलो करना है। ये तो स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट मूव करते हैं इसके एक और क्वेश्चन की तरफ, विच इज पार्ट नंबर 19 log of x whole square and d of x। तो like previous questions, let I is equal to integral log of x and whole square d of x। Now students इसमें दो फंक्शन आपके पास दिए हुए, एक फंक्शन दिया हुआ log of x whole square, दूसरा फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है d of x। तो जी आपके पास फर्स्ट फंक्शन उसी तरह, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d of x and derivative of log of x and whole square d of x। नाउ स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल और डेरिवेशन, ये आपके पास आ जाएगा x log of x whole square माइनस, यहां पे भी देखें ये आ जाएगा x, और आपको पता है कि डेरिवेटिव में पावर रूल लगाएंगे हम, पावर फार्मूला विच इज यहां पे आपके पास आ गया जी 2 log of x, और बेस का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 1/x। तो यहां से स्टूडेंट्स ये x और ये x कैंसिल हो सकता है, तो आपके पास आ जाएगा x log of x होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रल, अंदर आपके पास सिर्फ बचा 2 log of x एंड d of x। यहां से स्टूडेंट्स आप क्या करें जी, इस log x को, इस 2 को भी बाहर आप निकाल लें एज अ कांस्टेंट, तो आपके पास क्या बचा log of x एंड d of x। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सिर्फ इस log of x और d of x की क्या कर लेनी है, इंटीग्रेशन कर लेनी है, और ये इंटीग्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं पार्ट नंबर 2 में, तो वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आपने आगे सॉल्व कर लेना है। तो सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर 21 भी स्टूडेंट्स आपने खुद सॉल्व करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी, विच इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सर मूव करते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने भी इवेल्युएट करना है, थोड़े से और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल हो जाएंगे, मेथडोलॉजी सेम टू सेम यही है, बट यहां तक स्टूडेंट्स अगेन बात वही आती है, यहां तक आते आते आपकी इतनी प्रैक्टिस तो जरूर हो जानी चाहिए कि आप फंक्शंस की डायरेक्ट इंटीग्रेशन और डायरेक्ट डेरिवेटिव्स लिखने के काबिल हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स वो हमें कह रहा है कि सेकंड ऑफ 4x एंड d ऑफ x। तो सबसे पहले आप इसे लेट कर लेंगे, लेट i इज इक्वल टू सेकंड ऑफ 4x d ऑफ x। तो यहां पे देखें स्टूडेंट्स, अब आप इसे
सेकंड 4x की आप किसी भी तरह से इंटीग्रेशन नहीं कर सकते अनलेस कि उसका अगर डेरिवेटिव मौजूद ना तो हम इस पे फार्मूला लगा सकते हैं। तो सेकंड 4x को स्टूडेंट्स हम कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड स्क्वायर x डॉट सेकंड स्क्वायर x में एंड डी ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट सेकंड स्क्वायर x किसके इक्वल होता है जी, हमें मालूम है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टेन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस सेकंड स्क्वायर x के। तो यहां से फिर आपके पास फार्मूला क्या बन गया, टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 1, इस सेकंड x की जगह पे आपने आइडेंटिटी पुट कर दी ना, टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 1 एंड सेकंड स्क्वायर x डी ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें सेकंड स्क्वायर x के साथ, तो आपके पास आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x एंड सेकंड स्क्वायर x माइनस सेकंड स्क्वायर x, मतलब सेकंड स्क्वायर x को मल्टीप्लाई कर लिया हमने अंदर। अब आप इसका अलग अलग इंटीग्रल कर लें विच इज टेंजेंट स्क्वायर x एंड सेकंड स्क्वायर x डी ऑफ x माइनस सेकंड स्क्वायर x डी ऑफ x। जी तो स्टूडेंट्स आप देखें, आप टेंजेंट स्क्वायर x पे पावर फार्मूला लगा सकते हैं अनलेस के इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स आपने ये बात देखी कि बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, मतलब टेंजेंट x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x डी ऑफ x की फॉर्म में आगे मौजूद है, तो आप इस पे पावर फार्मूला लगा सकते हैं विच इज टेंजेंट क्यूब x डिवाइडेड बाय 3, मतलब टेंजेंट में आपने पावर जस्ट बढ़ा दी एंड माइनस सेकंड स्क्वायर x की तो इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स आपको पता है विच इज टेंजेंट x प्लस c विच इज अ रिक्वायर्ड आंसर फॉर सेकंड 4x। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ विच इज इंटीग्रल टेंजेंट ऑफ क्यूब x secant of x d of x। दी तो स्टूडेंट्स अगेन जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, टेंजेंट क्यूब को ब्रेक कर देंगे, टेंजेंट स्क्वायर x डॉट टेंजेंट x और डॉट सेकंड x आपके पास आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स आपको पता है कि टेंजेंट स्क्वायर x जो है ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस सेकंड स्क्वायर ऑफ x के इक्वल होता है, और डॉट टेंजेंट x एंड सेकंड x। नाउ स्टूडेंट्स आप देखें टेंजेंट x सेकंड x को मल्टीप्लाई करेंगे लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस, तो 1 से जब टेंजेंट x सेकंड मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट x सेकंड x डी ऑफ x प्लस सेकंड स्क्वायर x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड टेंजेंट x सेकंड x डी ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स इसकी अलग अलग इंटीग्रेशन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट x सेकंड x डी ऑफ x प्लस सेकंड स्क्वायर x and tangent x secant x d of x। नाउ स्टूडेंट्स देखें टेंजेंट x secant x, इसकी इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ही secant x के इक्वल हो जाएगी, और प्लस आप देखें आप इस पे पावर फार्मूला लगा सकते हैं अनलेस के बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। तो देखें सेकंड x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, सेकंड x का डेरिवेटिव यही होता है ना सेकंड x टेंजेंट x, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं सेकंड स्क्वायर x में पावर फार्मूला लगा लेंगे विच इज सेकंड क्यूब x डिवाइडेड बाय 3, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा विच इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन फॉर पार्ट नंबर 4। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी तो स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पे अप्लाई करते हैं। तो देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस एक मेजर इंटीग्रल एंड दिस इंटीग्रल ये एज इट इज आपने अंदर पुट कर दिया एंड डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब डी ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स आगे इसकी इंटीग्रेशन करें तो आपके पास आपको मालूम है e रेज़ टू पावर 5x की इंटीग्रेशन हो जाएगी e रेज़ टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 5। क्या होता है e रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x ही होती है, और पावर के डेरिवेटिव से आप क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी यही सिचुएशन होगी e रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि e रेज़ टू पावर 5 के x की इंटीग्रेशन ही लिखी हुई है, और डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स आप मजीद ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x क्यूब डिवाइडेड बाय 5 एंड e रेज़ टू पावर 5x, और यहां से देखें आपके पास ये 3/5
ये कांस्टेंट था, इसे आपने बाहर ले लिया और अंदर आपके पास सिर्फ क्या बचा, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 5x एंड डी ऑफ एक्स। नाउ स्टूडेंट्स अब आपको मालूम है कि अगेन आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बगैर आप इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसे अगेन सॉल्व करते हैं, विच इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 5 ई रेज टू पावर 5x माइनस 3/5। इसे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें तो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, माइनस इंटेग्रल ई रेज टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 एंड 2 ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 5 ई रेज टू पावर 5x माइनस 3/5 और एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस यहां से आपके पास इंटीग्रल के बाहर आ गया 2/5 और अंदर आपके पास बचा ई रेज टू पावर 5x डिवाइडेड बाय x और डी ऑफ x। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, -3/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो यू विल गेट एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 5 ई रेज टू पावर 5x माइनस 3/25 एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 5x और प्लस 6/25 एंड x ई रेज टू पावर 5x डी ऑफ x। जी तो स्टूडेंट्स अब देखें अभी भी हमारा मामला हल नहीं हुआ, क्योंकि अगेन ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरफ बात जा रही है, तो आपको दोबारा यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी पड़ेगी, मतलब 3 दफा आपने इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी है, विच इज एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 5x प्लस 6/25। अब इस पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं तो आपके पास फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ई रेज टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 एंड x की इंटीग्रेशन आपके पास डेरिवेशन 1 हो जाएगी, विच इज डी ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स जैसे इसे मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 5 ई रेज टू पावर 5x माइनस 3/25 एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 5x प्लस 6/25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स देखें आपके पास आ जाएगा 125 एक्स ई रेज टू पावर 5x और यहां से देखें आप जब 6 नेक्स्ट स्टेप में कर लेते 6/25 और 25 बाहर कांस्टेंट था, ये भी आपके पास बाहर आ जाएगा, तो जब 25 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी आपके पास क्या बना देगा 125 बना देगा और अंदर आपके पास इंटीग्रल में क्या बच गया ई रेज टू पावर 5x डी ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स अब आपके पास एक सिंगल इंटीग्रेशन रह गया, विच इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 5 ई रेज टू पावर 5x माइनस 3/25 एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 5x प्लस 6/125 एक्स ई रेज टू पावर 5x और इन्हें आगे रेज कर देते हैं क्योंकि अभी इनकी जरूरत नहीं है हमें। जी माइनस 6/125 और ई रेज टू पावर 5x की इंटीग्रेशन हो जाएगी ई रेज टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। जी तो स्टूडेंट्स मजीद आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 5 ई रेज टू पावर 5x माइनस 3/25 ई एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 5x प्लस 6/25 x ई रेज टू पावर 5x माइनस 6/125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 625 and e raised to power 5x plus c, which is the required answer for part number 5। तो सिमिलरली आपने इसका पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व कर लेना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसे नेक्स्ट लेक्चर में मजीद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड हैव अ नाइस डे।